उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलदमपुर में उदासीन बाबा फतेह चंद्र जी महाराज ध्यान केंद्र एवं युगधाम आश्रम की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने को लेकर महंत स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज काफी ज्यादा चिंतित हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज आश्रम की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट कचहरी और प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ध्यान केंद्र एवं योग धाम की सैकड़ों एकड़ जमीन क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे लेकर स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज का कहना है कि भूमाफिया भरत सिंह कब्जा करने को लेकर मठ के मठाधीश को धमकियां देता रहता है। स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज के मुताबिक भूमाफिया गाजीपुर जिले का निवासी भरत सिंह मठ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस जमीन को लेकर स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया भाई आज अलदमपुर पे आए, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपको मैं बता दूँ, आज का विषय था कि भूमाफिया भरत सिंह द्वारा हमारे मठ उदासीन बाबा फतेह चंद जी महाराज योग केंद्र ध्यान केंद्र योग धाम में आज धमकी मिली थी कि कुछ भूमाफिया गिरोह वर्ष 2007 की भांति आज कब्जा करने आएंगे। वहाँ की जनता और हमारे पुजारी भंडारी, हमारे भक्त योग के छात्र, उन लोगों को बड़ी दहशत थी। इस वजह से हमने तत्काल आप लोगों को कष्ट दिया और बुलाया कि आप आकर के इस विषय को समाज के अधिकारियों के सामने रखें। प्रथम दृष्टया तो यदि कोई आदेश इस क्रम में हुआ है उनको कब्जा दिलाने का या किसी प्रकार का, तो प्रथम दृष्टया हमारे अधिकारियों को, मुझे, मैं पक्षकार हूँ, श्रीमान धर्मेंद्र दास को नोटिस होनी चाहिए और कागज के अनुसार जो पूर्व प्रधान अतुल शुक्ला, यदि उनको उचित समझे तो उनको नोटिस होना चाहिए कि जानकारी तो हो क्या आदेश है, किस क्रम में ऐसा धमकी वो क्यों दे रहा है, ताकि हम लोग वहाँ उपस्थित रह सकें। दूसरी बात, यदि आप 9/5/2022 का आदेश जो कहते हैं एसडीएम साहब ने कहा भरत सिंह को कब्जा दे दिया जाए और उसकी अपील मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ के यहाँ की गई 246/22 जिसकी अपील पेंडिंग है, जिसको 8 जून को एसडीएम ने स्वयं पत्र जारी कर आदेश किया थाने और तहसीलदार को कि धर्मेंद्र दास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अपील पेंडिंग है, इसमें विधिक कार्रवाई करें। तो इस आदेश का उल्लंघन स्वयं तहसीलदार और एसएचओ कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि भरत सिंह के नाम यदि कोई लैंड है तो उसका मापन करके पहले तो ये पुष्ट हो कि भरत सिंह के पास कितनी लैंड है, भरत सिंह वो लैंड किससे प्राप्त किए, और सह खातेदार, ये 3 गाटे की आप बात करते हैं, 406 का 333 259। तो इस पे माननीय उच्च न्यायालय का रिट संख्या 130/2011 यथास्थिति का आदेश खतौनी पे चढ़ा हुआ है। तो आप इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, ऐसे तमाम बिंदु हैं। 275/05 यथास्थिति सिविल कोर्ट से स्टे है जब ये ज़मीन फर्जी बाबा से बैनामा कराया, और 282/12 मेरे द्वारा मुकदमा किया गया जिसमें भरत सिंह पक्षकार है और उस पर यथास्थिति 2 दिसंबर 2014 से मेरे पक्ष में यानी मठ के पक्ष में यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो इन सब मुकदमों का उल्लंघन कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। तो इन मुकदमों को ध्यान में रखते हुए इस मठ पे कोई भी भूमाफिया कब्जा न कर पाए, और इस पर लगभग 20 मुकदमों से ज़्यादा दर्ज हैं, उसकी लिस्ट मैंने ग्रुप में डाल दी है, सारे पेपर में व्हाट्सअप कर दूंगा।